बीपी नापा, शुगर नापी और उसको भेज दिया दवाई लिखकर। तुमको क्रोध आया कि बताओ, हम तो इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, हम इतनी देर से पुकार रहे हैं, और डॉक्टर वो कोई आया, उसका हाथ मिलाया, गले लगा और उसको दवाई देकर भेज दिया। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि डॉक्टर का प्रेम उस व्यक्ति से था, उस व्यक्ति का प्रेम डॉक्टर से था, तो इतने लाइन में लगे थे, सबको छोड़ दिया। पहले जिससे प्रेम था उसको देखा गया, पहले जिससे प्रेम था उससे देखा गया। तुम जिस दिन मेरे देवादिदेव महादेव से प्रेम कर लोगे, तुम जिस दिन मेरे शंकर से प्यार कर लोगे, तुम जिस दिन भगवान शंकर को अपना पिता मानकर स्नेह में डूब जाओगे, प्यार करना, प्रेम करना प्रारंभ कर लोगे, उसी दिन लाइन भले कितनों की लगी हो, सबसे पहले भाई तेरी पड़ जाएगी और बाबा तेरे कोई कितनी। पर मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया आ तू किनारा, मेरी नैया आ तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। एक बार उसको दिल से कह कर देखो, पापा ओ मेरे शंकर, ओ मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे सिंहेश्वर नाथ, मेरे कुबेरेश्वर बाबा, बहुत दुखी हूँ बाबा, तो सुनना मेरी अरदास, बहुत तकलीफ में हूँ बाबा। तेरी बेटी कब तक ठोकर खाएगी बाबा, कब तक? मैं तेरा बेटा हूँ बाबू, हे बाबू, हे बाबा, मैं तेरा पुत्र हूँ। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा मैं तेरा, मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मैं तेरा। अपने पिता से कर दो, शिव को बाप मानो, पिता। बाप और बेटी के रिश्ते के आगे कोई रिश्ता नहीं है सर। पिता और पुत्र के रिश्ते के आगे कोई रिश्ता नहीं है। आप शंकर भगवान से एक अपना पिता का रिश्ता बनाओ। एक बाप बेटी का रिश्ता बनाओ। ऐसा कौन सा दुख है मेरे बाबा जो तू काट नहीं सकता? आज एक बात कहेंगे, हो सकता है कि लोगों को बुरा लग जाए हमारी बात का, क्योंकि हमारी बात का जगह दुनिया के लोगों को बुरा बहुत जल्दी लगता है। हम बोलते कुछ है, वो निकालते कुछ है। आज फिर एक बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ अगर कुछ है, कहीं है, तो आपका दिल है, आपका मन है, उसके आगे कोई तीर्थ नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका दिल, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका मन, क्योंकि
और देख लिया संसार हमने तेरा, सब मतलब तेरा हमने तेरा, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, पर झूठा है संसार हमने तेरा, सब मतलब तेरा हमने तेरा। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कोई तुमसे पूछे, कोई पूछे तुमसे कि दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है, हम किस तीर्थ में जाएं? दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? आप उत्तर दे देना, दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आपका अच्छा दिल, अच्छा मन। जिसका मन पवित्र होता है, सारे तीर्थ उस मन में आकर बस जाते हैं। मन ही अच्छा नहीं है तो तीर्थ में जाके करोगे क्या? मन ही अच्छा नहीं है तो शिव पुराण में जाके करोगे क्या? और चले भी जाओगे तो आप खड़े खड़े विचार करोगे, बाप रे भीड़। फिर विचार करोगे कहां बैठूं, फिर विचार करोगे अब मैं करूं तो करूं क्या? मन आ तो गई हूं, कथा में तो पहुंच गई हूं, भीड़ भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है, जगह मिली नहीं है। सियोर वाला महाराज तो रत्ती भर भी दिखा। आप लोग तो फिर भी पंडाल में बैठे हो तो आपको एलईडी पर सामने दिख भी रहे होंगे, पर जितने अंदर हैं फिर निवेदन करूंगा, आज कम से कम 8 से 9 लाख शिव भक्त इस सिंहेश्वर के धाम में हैं। मैं तो जो उड़ने वाला कैमरा चलाने वाले हैं उनसे कहूंगा कि आपका कैमरा जहां जहां तक जा सकता है, आस्था चैनल जितना जितना दिखा सकती है, सब शिव भक्तों का दर्शन करा। रोडों पर चल रहे हैं, जगह नहीं है, गाड़ियों में ट्रैफिकों में फंसे पड़े हुए हैं। कुछ ऑटो तो 5 किलोमीटर दूर इतना जाम है कि ऑटो तो भी फंसे ही हैं। लोगों ने ऑटो में ही मोबाइल चालू कर लिया है और उसी में कथा सुन रहा। और देख लिया संसार हमने सब मतलब शिव तत्व किसको? एक विश्वास, जिसका दिल निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, समझ लो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, जब आपका मन पवित्र है, जब मन निर्मल है, जब मन साफ है, तो सारे तीर्थ आपके हृदय में निवास करते हैं। शिव जी का विवाह हुआ, भगवान शंकर का जब विवाह हुआ, विदा ले लेकर सब जाने लगे। पृथ्वी की जितनी पवित्र पवित्र नदियां थी, सब शंकर जी के सामने आकर खड़ी हो, सारी नदी, जितनी पवित्र नदियां, इस पृथ्वी की जितनी पवित्र नदियां, सब शिव जी के पास में आकर खड़ी हो। बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछा क्या बात है?
गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, नर्मदा, क्षिप्रा, सरयू, जितनी पवित्र नदियां हैं सब, क्या बात है, शंकर भगवान ने क्या चाहते हो? विदा कर दिया, तिलक कर दिया, विदाई लेकर जाओ तुम अपने अपने मां। सारी नदियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई शंकर जी के सामने। मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को अपने मस्तक पर रखा है, मेरे भोले बाबा, जैसे आपने गंगा को मस्तक पर रखा, पार्वती को बाजू में रखा, अपने साथ में रखा, सारी पवित्र नदियां कर रही हैं, हम नहीं जाना चाहते, हमको भी विदाई लेकर यहाँ से जाना नहीं है। मेरे भोले बाबा, हमको भी आपके साथ रहना है। तो शंकर भगवान ने जितनी पवित्र नदियां थी उन सब नदियों को कह दिया, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो मत जाओ, मेरा शिवलिंग जहां पर विराजमान होगा, समझिए भैया, देखकर समझिए, ये जलाधारी है और ये जलाधारी और यहां से पानी बहता है, ठीक है, ये शिवलिंग है। शंकर भगवान ने कहा पवित्र नदियों से कि तुम कह रही हो कि हमें जाना नहीं है, हमें अपने साथ में रखो। तो शंकर भगवान ने उनको वर दे दिया, मेरे शिवलिंग के ऊपर भाग से लेकर नीचे के भाग तक जो स्थान है, उस स्थान पर सभी पृथ्वी की जितनी नदियां हैं उन सब का स्थान मेरे शिवलिंग के भाग पर विराजमान है, पवित्र नदी। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गठान गल जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है, और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो सिर्फ जल की पवित्रता का एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम ममता कुमारी है, पति का नाम निशांत कुमार, बिहारीगंज मधेपुरा की रहने वाली है। गुरुदेव, मेरी शादी को 18 साल हो गए, 2 बेटियां हैं। मुझे पूर्व में 3 लड़कों ने जन्म दिया, पर एक एक कर वो तीनों मर गए। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा मां बनने का चांस नहीं। हम अंदर से टूट गए। परिवार के कई लोग ताना देते थे, बेटियां हैं, बेटा नहीं, पर 3 बेटों को जाने के बाद लोग और शब्द कहने लगे कि इसके 3 लड़के चले गए, आ गए, मर गए, इस तरह की बातें करनी। तब मेरी
चाची ने मुझसे कहा कि पशुपतिनाथ का व्रत कर, टीवी पर कथा सुन। तब मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया, कथा सुनना प्रारंभ करा। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने तो कहा था कि संतान का नहीं हो सकता, पर कुछ ही महीनों बाद गर्भ ठहर गया। तभी मैं थोड़ा डर गई, ना जाने क्या होगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा गर्भ ठहर गया, पर बच्चे को खतरा। ये जानकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, महादेव पर भरोसा कर शिव के। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए। शिव पुराण कहती है गर्भावस्था में अगर बच्चा है तो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ की रक्षा करें। मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई। 22 दिसंबर 2024 को स्वस्थ पुत्र ने जन्म लिया और मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। शिव कृपा का फल क्या? एक और करुणा कुमारी, पति मिथुन कुमार, घर मनिहारी, तांती टोला, जिला कटिहार, राज्य बिहार, मोबाइल नंबर ये। मेरा शादी को कई साल निकल गए थे, मुझे संतान का सुख नहीं। कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा था कि गर्भ तो ठहरेगा, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा भी हुआ, गर्भ तो ठहरा पर बच्चा बड़ा नहीं और बच्चे को शांत हो गया। हम लोग परेशान हो गए। तब किसी के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा करी कि मुझे 2024 अक्टूबर के महीने में बाबा ने संतान का सुख दे दिया। ये उसकी कृपा। हम जब विश्वास करते हैं, हम जब भरोसा करते हैं तो शिव हमारे करीब है, शिव हमारे पास है। एक संबंध शिव से जोड़िए, एक संबंध भगवान शंकर से जोड़िए, एक संबंध भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। कई ऐसे भी हैं जो भगवान से संबंध जोड़कर भी भगवान के नहीं हो पाए। जैसे एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा। आज शिवरात्रि है, बैसाख महीने, और आज कथा की भी शिवरात्रि। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। कथा का कल समापन हो जाएगा, विराम हो जाएगा। फिर कथा 1 मई से 7 मई तक विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में प्रारंभ हो जाएगी, 1 बजे से 4 बजे तक, राजस्थान। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिए। 2 बार भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर, और दोनों बार भगवान शंकर के नेत्र बंद करने से कुछ ना कुछ प्रकट है। एक बार नेत्र बंद करा मेरे भगवान शंकर ने, तो नयन के अश्रु से रुद्राक्ष प्रकट। क्या प्रकट हुआ? जम के बोलो जरा, रुद्राक्ष। दूसरी बात, नेत्र बंद करे मेरे भगवान शंकर ने, तो एक बालक ने जन्म लिया। जिस बालक ने अपनी आंखें नहीं खोली, रोता,
पार्वती जी ने देखा कि छोटा सा बालक है, तो माँ जगतजननी जगदम्बा ने उसको गोदी में उठाया, अपना पुत्र मान। माँ दुर्गा भवानी ने, माँ जगतजननी जगदम्बा ने उसको अपना पुत्र मानकर उसको गोदी में उठा लिया। और पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा, पार्वती जी ने देखा कि ये नेत्रों से देख नहीं रहा, ये नेत्रों से देख नहीं रहा है, तो ऐसा लगा कि ये आंख से अंधा, नेत्र से विहीन, आंख से। पार्वती जी ने उसका नाम अंधकसूर रखा। क्या नाम रखा? अंधकसूर। 2 बार मेरे देवदिव्य महादेव ने नेत्र बंद करे, एक बार नेत्र बंद करा तो रुद्राक्ष प्रकट। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में। अब उस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? केवल जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते। सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गए, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो, वहां से झोली पसान कर मांग कर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबेरेश्वर धाम में, तो रुद्राक्ष के एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, मंत्रों के द्वारा रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबेरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो। वहीं से उसको धारण करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, एक बार बंद करे भगवान ने नेत्र,
तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। दूसरी बात, भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंधकासुर उत्पन्न हुआ। अंधकासुर जैसे ही जन्मा, अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर मां पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे मारू खड़ी दूध दया दीन दर्शन ओ शंभु शरणे मारू खड़ी गोदी में लेकर उसको एक पुत्र का भाव देने लगे। पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और अपना बेटा मानने लगे। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, इस अंधकासुर को समुद्र में डाल दो, नहीं तो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली प्रभु आपके नेत्र बंद करने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, उसको तुमने अपने गले में धारण कर लिया। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ तो तुमने उसको अपने गले में धारण कर लिया। और नेत्र बंद करने से जो अंधकासुर उत्पन्न हुआ उसको समुद्र में फेंकने की बात करते, समुद्र में डालने की बात करते, ये कहां की? शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुन, इस रुद्राक्ष को जिसको मैंने प्रकट किया कलियुग में, कलिकाल में, जिस रुद्राक्ष को मैंने नेत्र बंद कर खुद ने प्रकट करा, इस अंधकासुर को मैंने प्रकट नहीं किया। ये अंधकासुर तो तुमने आंखों पर हाथ रखा, नेत्र मेरे बंद करे, अपने हाथों से जब तुमने नेत्र बंद करे तब जाकर जो बालक प्रकटा वो अंधकासुर हुआ। इसको मैंने प्रकट नहीं करा। जब किसी व्यक्ति के नेत्र दबाए जाते हैं तो उसमें से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत देर तक नेत्र को जब दबा कर रखोगे, बहुत तेज दबाओगे तो आंख में से आंसू निकलेगा। वो आंसू, और सुनिए कथा, बिहार की जितनी मेरी चीचियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे पिता, जितनी मेरी माताएं बैठी है, भगवान शंकर से अगर औलाद मांगना, भगवान शंकर से अगर बच्चा मांगना, भगवान शंकर से अगर पुत्र मांगना, तो शंकर जी को पहला शब्द कहना, बाबा हमको औलाद ऐसी देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर ले, ऐसी मत देना कि हमें वृद्धाश्रम ले जाकर छोड़। ऐसी औलाद नहीं चाहिए। और आज कहने में संकोच नहीं होगा, बिहार की धरती से, बिहार की पवित्र भूमि से सिंहेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर एक बात कहना चाहूंगा। कहीं तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भरकर भोजन करा रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान देने की जरूरत है। कहीं दान देने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने माँ बाप का पेट भर रहे हो, माँ बाप को अच्छे से रख रहे हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनको दवाई दिला रहे हो, उनकी बुढ़ापे में अगर आप सेवा कर रहे हो, तो समझ लेना तुम्हें कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के चरणों में सेवा में उतार को लगाओ, अपने माता पिता की सेवा में लगाओ।
पहले भारत की भूमि पर गौशालाएं थी क्या? जम के बोलो। पहले भारत की भूमि पर गौशाला नहीं होती थी। घर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, घर घर में गौ माता का पूजन होता था, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। गौशाला में भारत की भूमि पर श्रेष्ठता नहीं है, वो तो दुनिया के लोगों ने इस गौ माता को ठुकरा दिया। गौ माता के लिए संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने गौशालाओं का निर्माण समझ लिया। बहुत सालों के बाद गौशाला नहीं होती थी। पहले घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। पहले घर घर में संत, साधु, घर के लोग अपने घरों में गौ माता रखते। अब धीरे धीरे लोगों ने गौ माता को रखना बंद कर दिया तो गौशालाओं का निर्माण हो गया। और अब ये नया काम चालू हुआ वृद्धाश्रम का। पहले सत्य वचन आप सब बताओ। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इस कथा के मंडप में। बोलना ईमानदारी से, पहले के जमाने में वृद्धाश्रम होते थे क्या? घर में माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा मानी जाती थी और माँ बाप की सेवा में लोग लगे रहते थे। आज के जमाने में माता पिता का तिरस्कार कर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता। आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजो, कल तुम्हारी औलाद तुमको वृद्धाश्रम में भेजे। एक कथा आती है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, तो मेरे पिताजी दिन भर खांसा करते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है। बेटे ने कहा क्या करना है? पिताजी को माली के कमरे में ठहरा दो। आगे माली का कमरा था, पीछे पिताजी के लिए माली का कमरा साफ करवा दिया, चौकीदार का कमरा साफ कराकर उसमें पिताजी को रख दिया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम माना मती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, ये घंटी है, इस घंटी को बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। पिताजी ने घंटी बजाई, बहू चाय लेकर आई, पिताजी ने घंटी बजाई, बहू भोजन लेकर आई। एक बार और 20-22 दिन बाद पिताजी ने भूख बजाई नहीं, बेटे ने कहा था तुम अंदर कमरे में मत आना, घंटी बजाते बजाते पिता प्यासा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। शाम को ऑफिस से बेटा आया, उसने अपनी पत्नी से कहा क्यों पिताजी को चाय भोजन पानी दिया, क्यों घंटी नहीं बजाई? उनके पास रखा हो, उन्होंने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा हो। पानी का छींटा दिया, पापा उठो। पिताजी आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को मुद्रा ने चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं। पिताजी को बेटा पानी पिलाता और पिताजी के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया गया।
13वें के दिन 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 बेटे थे। एक बच्चे ने घंटी को अपनी जेब में रख लिया, दूसरे बच्चे ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। माँ ने झाड़ू लगाते लगाते पूछा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं, मम्मी जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे ही हम आपकी घंटी लगाएंगे, इसलिए तैयारी कर अभी ये तैयारी कर हम रख रहे हैं। जो तुमने किया भारत की भूमि पर ये वृद्धाश्रम ठीक नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो। फिर निवेदन है, कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भर कर भोजन करा रहे हो, उनकी दवाई करा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप की सेवा में लगा दो, अपने माता पिता की सेवा, उनके चाक कुछ अच्छा कर दो अपनी जिंदगी में कुछ। और मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो संसार को कष्ट दे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे। बिहार की इस पवित्र धरा से जो सिंहेश्वर बाबा की भूमि से कथा सुन रहे हैं, उनसे कहेंगे, मेरी माताओं से निवेदन है, जिस दिन मेरी जीतियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, जिस दिन आपका मन बड़ा व्यथित होता है, बहुत दुखी, उस दिन शंकर भगवान के शिवलिंग के पास जाओ और जो जलाधारी होती है नीचे जिस पे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, वहां अपने दोनों हाथ लगाकर और जहां से पानी बहता है वहां अपनी हथेली लगाकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर, दिल से हाथ को हृदय से लगाकर बाबा से अपने मन की बात कहकर 2-3 दिन में बाबा आपको सूझन को धीरे धीरे समाप्त करेगी। अपने पिता के पास जाओ तो, अपने बाबुल के पास जाओ तो उनसे प्रार्थना तो करो, विनय तो करो, सुनेगा। शंभु कैलाशी है, विनाशी। ऐसी पवित्र पावन आनंदमय कथा में मां पार्वती जी गणेश जी के विवाह का प्रसंग का स्मरण कराती हैं। हमारे बीच में स्वामी श्री महाराज